अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उबलते ऑयल में रोटी डालें और कमाल देखें और साथ ही चिकन डाल दें। हर जगह ये रेसिपी बहुत वायरल हो रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। इतनी मज़ेदार और यूनिक रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलें शुरू करते हैं। ऑयल में मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल लिया है। ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए फिर हम इसमें एक रोटी डाल देंगे। मैंने मैदे की रोटी बना के डाली है, आप गंदम की रोटी भी ले सकते हो। साथ में आपने चिकन डाल देना, जौन सा चिकन आपके पास पड़ा हो आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। साथ में एक प्याज, और अगर आप हड्डी वाला चिकन पसंद नहीं करते तो फिर आप बोनलेस चिकन लीजिएगा, आधा किलो ले लें। और जितने आपने रेसिपी बनानी हो उस हिसाब से भी ले सकते हो। रोटी हमारी एक तरफ से पक गई है, गोल्डन सा कलर आ जाए फिर हम इसको टर्न करेंगे और साथ में चिकन को भी बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। इधर ही हमारा चिकन हाफ डन हो जाएगा। रोटी टूट जाए कोई इशू नहीं है, घबराना नहीं है, इसको हमने तोड़ के ही डालना है। तो अब प्याज हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और प्याज भी पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, इतने अच्छे से ये फ्राई हो गया है। थोड़ा सा हम चिकन को और फ्राई करते हैं तो फिर हम चिकन को भी निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे से हमारा चिकन फ्राई हो गया है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं। अब आपने चिकन को हड्डी से अलग कर लेना है और साथ में ये एक रोटी डाल देनी है। इसको भी आप तोड़ के डाल दें, जैसे मर्जी डाल दें। इसको हमने पीसना है। साथ में आपने लहसुन के 5 से 6 जवे ऐड कर देने हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1 चम्मच सोया सॉस। ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब आप चॉपर में डाल के इसको पीस लें, इतनी जल्दी ये पीस जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो फिर आप इसको हाथ से भी पीस सकते हो या फिर आप जग में डाल के पीस लीजिएगा। स्मूथ सा हमें इसका टेक्सचर चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। ना हमें मैदा डालना पड़ेगा, ना कॉर्नफ्लोर, कुछ भी नहीं डालेंगे। आज चेक करिएगा, ऐसे हम रेसिपी बनाएंगे। तो इसको आप प्लेट में निकाल लेते हैं और खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल लेते हैं। तो फिर आप इसको अपनी मनपसंद की शेप दे लीजिएगा। जो शेप आपको पसंद हो आप दे सकते हो। मैंने इनको कबाब की शेप दी है। अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई, आपने इनको फ्राई कैसे करना है एंड तक देखिएगा, ताकि जो आपके कबाब है वो ऑयली ना बने और आपकी मेहनत भी ज़ाया ना हो। तो इस तरह आपने कबाब बना लेने हैं। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मैं आप 2 कबाब रेडी कर लूँ, मैं फिर आपको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ कि आपने इनको फ्राई कैसे करना है। इतना इजी है, इतना आसान है कि हर कोई इसको आसानी से बना लेगा और टेस्टी इतने हैं और यम्मी इतने बने। आप एक मरतबा बनाकर देखिएगा और खाकर भी देखिएगा। 1 अंडा लिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, सिर्फ नमक ही डाला और कुछ नहीं डालना, ज़्यादा मसाले नहीं डालिएगा। अब सबसे पहले आपने अंडे की कोटिंग करनी है, उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ये बाज़ार के हैं, आप घर के भी बना सकते हो। अगर आपके पास बाज़ार के नहीं है तो आप ब्रेड को पीस लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का सा उसको फ्राई करिएगा तो इतने अच्छे उसके क्रम्स बनेंगे। अब वो भी लगा सकते हो। अब ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए फिर हम कबाब ऐड करेंगे और आंच को अब मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच पे हम इसका गोल्डन सा कलर लेके आएंगे, खूबसूरत सा कलर लेके आएंगे। आपको बनाने में भी मज़ा आएगा, खाने में तो आएगा लेकिन बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है, डिफरेंट तरीके से बनाया है। तो आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे कबाब रेडी हो गए। देख लें, ज़रा भी ऑयली नहीं, क्योंकि हमने सबसे पहले अंडे की कोटिंग किया है। इस वजह से हमारे कबाब ऑयली नहीं बने और तेज़ आंच पे बनाए हैं। हल्की आंच पे बनाओगे तो फिर वो ऑयली बनेंगे। तो अब इसको केचप के साथ खाएं, जैसे आप लाइक करते हो आप इसको खाइएगा। चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। बहुत टेस्टी, बहुत यमी बने हैं, बच्चे खुश होकर खाएंगे। मेरे कहने पे एक मरतबा आप ज़रूर बनाइएगा। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, जाते मुँह में घुल जाने वाले ये कबाब हैं। कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने ये बनाए कैसे हैं। इतने मज़े के, इतने टेस्टी। दुआ में याद रखिएगा।